बाटा शूज इंडस्ट्री में आज एक ऐसा नाम है शायद ही जिसके बारे में कोई इंडियन ना जानता हो, और इसकी वजह है बाटा की मजबूती, उसकी क्वालिटी और उसका किफायती बजट। तभी तो इतने सालों से बाटा ने खुद को मार्केट में स्टैब्लिश कर रखा है। लेकिन जिस बाटा की आज इंडिया में हजारों से भी ज्यादा शोरूम्स हैं और आज शू इंडस्ट्री में जो हर मिडिल क्लास इंडियन की पहली पसंद है, यहाँ तक कि हर कोई तो शायद ही इसे इंडियन कंपनी मानता होगा। क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत 2 कमरों से हुई थी और कुछ ही समय के बाद में फिर इसे बंद भी करना पड़ गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? आइए जानते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग, जहां हम आपको हर बार बताते हैं लीक से जरा हट के कुछ। और इस बार भी हमारा ये वीडियो इसीलिए खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं बाटा कंपनी की सक्सेस की वो कहानी जो शायद ही अब तक आपको पता होगी। चलिए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किसी भी लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको अपडेट सबसे पहले रिसीव हो सके। तो हम जानते हैं बाटा का इतिहास, बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। तो शुरुआत करते हैं बाटा के इतिहास से, यानी 1894 से। चेकोस्लोवाकिया में एक दिमाग था जो अपनी रेगुलर रूटीन वाली लाइफ से काफी ऊब चुका था, क्योंकि उसकी रेगुलर रूटीन में थी गरीबी, तंगी और बदहाली, और हर रोज लाइफ की मुसीबतों से लड़ने के लिए सामने आने वाली हर रोज नए नए चैलेंजेस। और ये इंसान कौन था, क्या आप जानते हैं? दरअसल हम बात कर रहे हैं थॉमस बाटा की, जिन्होंने बाटा कंपनी की शुरुआत की थी। लेकिन बिजनेस के शुरुआती दिनों में इनके पास ऐसा कोई प्लान ही नहीं था कि कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए, क्योंकि थॉमस को कोई ऐसा काम आता ही नहीं था जिसमें उन्हें महारत हासिल हो। लेकिन जब उन्होंने दिमाग लगाया तो उन्हें एक बात तो समझ में आ गई कि वो जूते अच्छे बना लेते हैं। तो अब अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि आखिरकार इन्हें जूते बनाने का हुनर कैसे आता था, तो दरअसल इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और इनकी फैमिली कई पीढ़ियों से जूते बनाकर ही अपना गुजारा करती थी। ऐसे में ये काम इन्हें भी बखूबी आता था। लेकिन इस बार इनका प्लान अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने का जरूर था, लेकिन कुछ उस तरह से नहीं जैसे उनकी फैमिली आज तक करती आई थी, बल्कि ये कुछ अलग मुकाम पर उसे पहुंचाना चाहते थे और कमर्शियल पर्पज से यूज में लाना चाहते थे। इसीलिए अपनी फैमिली की माली हालत ठीक करने के लिए इन्होंने गांव के 2 कमरे किराए पर लिए और अपनी बहन एना और भाई एंटोनिन को अपने साथ पार्टनर बनाया। जैसे तैसे कर्ज लेकर बिजनेस के लिए कच्चा माल खरीदा और अपना कारोबार शुरू किया। लेकिन इनके भाई बहन ने इन्हें बीच में ही छोड़ दिया। लेकिन इरादों के पक्के थॉमस ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत करते रहे। वक्त को शायद अभी और भी कुछ दिखाना बाकी था, जिस वजह से कुछ समय बाद इनका कारोबार घाटे में चला गया और इन्हें मजबूरी में अपना कारोबार बंद करना पड़ा। यहाँ तक कि जब इनकी कंपनी दिवालिया घोषित हो गई तो उसके बाद इन्होंने न्यू इंग्लैंड की एक शूज कंपनी में अपने 3 ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉयज के साथ काम करना शुरू कर दिया और वहां की बारीकियों और बिजनेस के गुण सीखने लगे। और कोशिश करने वालों की वाकई में कभी हार नहीं होती, ये तो आपने सुना होगा। इन्होंने इस कंपनी में कुल 6 महीने तक काम किया और वहां से सारी बारीकियां सीखकर एक बार फिर से अपना काम शुरू किया। लेकिन इस बार उनके काम करने का तरीका जो था वो थोड़ा सा अलग था, क्योंकि उन्होंने बेहतर और अच्छी क्वालिटी के जूते बनाने तो पहले से ही सीख रखे थे, साथ में उसे अब बेचना कैसे है ये हुनर भी उन्होंने यहाँ से सीख लिया था। इनका ये बिजनेस इतना अच्छा चला कि इन्हें 600 अन्य लोगों की जरूरत पड़ी और 1912 आते आते इनका ब्रांड मार्केट में ट्रेंड करने लगा। लोग बाटा को उसके खास तरह की जूतों और उसकी बेहतर क्वालिटी के लिए जानने लगे थे। लोगों में बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए इन्होंने कई और शहरों में बाटा के स्टोर्स खुलवाए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन शुरू किया। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक बार फिर से इनकी कंपनी के बुरे दौर शुरू हो गए और बाटा की सेल गिरनी शुरू हो गई। लेकिन इस बार ये रुकने वाले नहीं थे और ना ही किसी भी कीमत पर बाटा को बंद करने के मूड में थे। ऐसे में इससे निपटने के लिए इन्होंने प्राइस को लगभग 50% कम कर दिया, जिससे लोगों में एक बार फिर से बाटा का जादू चलने लगा और इसकी सेल पहले से भी कहीं ज्यादा यानी 15 गुना बढ़ गई। इस तरह से थॉमस ने यह प्रूव कर दिया कि अब वो
फिर दोबारा लौटकर नाकामयाबी के रास्ते पर नहीं जाएंगे। एक एक्स्ट्रा सेल से मिले हुए इन पैसों से इन्होंने विदेश में नए स्टोर खोलने शुरू कर दिए और अपने देश में अपना बिजनेस ग्लोबल लेवल पर बढ़ाने के लिए कोशिश करने लगे। और 1925 आते आते इन्होंने पूरी दुनिया में बाटा के 120 से भी ज्यादा ब्रांचेस खोल दिए। बाटा स्टोर्स की रिटेल चैन भी हिट हो गई और उसकी सैकड़ों फ्रेंचाइजी खोलने लगी। अब बाटा शू एक कंपनी मात्र न रहकर ग्रुप के रूप में स्थापित हो गया। जल्द ही बाटा दुनिया के सबसे बड़े शू एक्सपोर्टर बन गए। थॉमस बाटा ने अपना मुख्यालय ऐसी इमारत में बनाया जो यूरोप में सबसे ऊंची कंक्रीट इमारत मानी जाती है। 12 जुलाई को 56 वर्षीय थॉमस बाटा एक हवाई हादसे में चल बसे। दुर्भाग्य से उनके विमान के साथ ये हादसा उन्हीं की एक इमारत की चिमनी से टकराने के बाद हुआ। यानी कि बाटा कंपनी अभी ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच ही रही थी कि एक प्लेन क्रैश हो गया और कंपनी को एक बड़ा झटका लगा, जिसके बाद बाटा के लिए फिर से एक चैलेंजिंग दौर शुरू हो गया। हालांकि इसके बाद इनके बेटे थॉमस जे बाटा ने इनका कारोबार संभाला। थॉमस जे कंपनी के बढ़ते हुए कद को और बड़ा करने के लिए बेहतर रबर और चमड़े की तलाश में भारत आए, जहां पर इन्होंने देखा कि भारत के लोग जूते नहीं पहन रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए इंडिया भी एक बेहतर विकल्प के रूप में समझ में आया। इसीलिए उन्होंने भारत के कोलकाता में एक छोटे से गांव से बाटा की कंपनी की शुरुआत की और देखते ही देखते इंडिया में भी इनके जूतों की डिमांड बढ़ने लगी, जिसके बाद बाटा को अपना प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया कि कंपनी एक हफ्ते में लगभग 4000 से भी ज्यादा जूते बेचने लगी। भारत में 4000 कर्मचारी वाली कंपनी ने टेनिस जूतों को डिजाइन करना शुरू कर दिया और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली कंपनी बन गई। सफलता की ऊंचाई चढ़ते हुए एक दौर वो भी आया जब बाटा को पैरागॉन कंपनी से कड़ी टक्कर मिलने लगी। तब बाटा ने अपनी मार्केटिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया और टिटनेस से बचने के लिए जूते पहनने की सलाह दी, क्योंकि उस वक्त भारत में टिटनेस के काफी पेशेंट्स आ गए थे, जिस वजह से लोगों ने बाटा के इस ऐड को काफी सीरियसली लिया और इससे कंपनी की सेल्स में इजाफा हुआ। और साल 1939 आते आते भारत के लगभग 4000 लोग ऐसे थे जो बाटा के एम्प्लॉयड थे। और अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाटा की पहुंच आखिर भारत में कितनी मजबूत हो चुकी थी। आज हाल ये है कि भारत बाटा के लिए बड़ा मार्केट है, जहां की नीड से लेकर डिमांड और हर छोटी बड़ी डेवलपमेंट को बाटा कंपनी के द्वारा बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया जाता है। आज लगभग 85 से 90 देशों में बाटा अपना कारोबार फैला चुका है। आज बाटा में लगभग 10,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय हैं। वहीं अगर हम बात करें साल 2020 के कुछ आंकड़ों के बारे में, तो इस साल कंपनी ने 5 से 6 करोड़ जूतों का बिजनेस किया था। अब बाटा की सफलता का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि जो कंपनी अपने शुरुआती दिनों में सिर्फ 2 कमरों से कुछ रुपए कर्ज लेकर शुरू हुई थी, आज लाखों लोगों के जीने का सहारा है। इतना ही नहीं, कंपनी का आज अपना एक अलग ही रुतबा है, जिसे हर रोज कंपनी और बढ़ा रही है और आने वाले दिनों में शायद हमें बाटा के बिजनेस में और भी वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको भी बाटा कंपनी के शू पसंद है और आप जूतों को खरीदने से पहले बाटा के लेटेस्ट स्टॉक को चेक करना नहीं भूलते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगली ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।